हमारी मांगे पूरी करो, हम काम कर सकें। मरीज हमारे ऊपर कहता है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। काम कहाँ से करेंगे? जब हमारे पास मटेरियल रहेगा तब तो काम करेंगे। कितना मटेरियल हम अपने पास से खरीदें, कितना मटेरियल हम मरीजों से खरीदवाएं। एक छोटी सी यूनिट हमारे पास हेल्थ सेंटर में है, BHU के अंदर ही, उसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। ये एक फैकल्टी है, इसमें ग्लव्स भी इवन मरीज से मंगवाना पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है तो सिरिंज भी मरीजों से मंगवाना पड़ता है। और एक ये भी है कि जितने भी फैकल्टी ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हो गया या फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा हो गया या फैकल्टी कार्यरत नहीं होंगे कि जिस चेयर पे बैठा के हम काम कर सके, जिस चेयर पे सारी चीज़ें चल रही हैं। थुकवाना है तो बाल्टी में थुकवाते हैं, पेशेंट खुद टॉर्च जला के अपने मुंह का काम करवा रहा है। ना डेंटल चेयर की लाइट काम करती है, ना वो चेयर ऊपर नीचे होता है, ना उसका पानी का सिस्टम है, जेट का सिस्टम, वो काम होता है। दूसरी चीज़ें, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की स्टरलाइज करने की सुविधा यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट में नहीं है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं, सिंपल बॉयलर में डाल देते हैं, फिर बॉयलर से निकाल के दोबारा यूज़ करते हैं। और जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो इंस्ट्रूमेंट खुद कि हम अपने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकें या जो भी कर सकें। हर फैकल्टी का, BHU की जितनी फैकल्टियाँ हैं सारी फैकल्टियों में लगभग इनकी खुद की लाइब्रेरी है, लेकिन हमारे यहाँ लाइब्रेरी भी नहीं है। अभी कोई सुबह से आला अधिकारी आपसे बात कर रहे हैं? जी, अभी तक कोई आला अधिकारी हमसे बात करने के लिए नहीं आए हैं। क्या लग रहा है कि आपकी मांग पूरी होगी? हमारी पूरी तो की जाएगी, मांग पूरी करने के लिए हम बैठे हैं। अगर पूरी नहीं की जाती तो मैं यहाँ बैठता ही नहीं। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो आपको कहाँ तक जाएंगे? अगर मांग पूरी नहीं होगी तो 1 हफ्ते के बाद फिर से हम दोबारा इस तरह से स्ट्राइक करेंगे। परिचय बताइए। मेरा नाम स्वर्णिमा झा है। यहाँ डेंटल फैकल्टी में मेरी कुछ मांगे हैं। धरना दे रहे हैं, किस प्रकार का धरना आप लोग दे रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पे डेंटल मटेरियल जो हमें काम करने के लिए चाहिए सामान, वो बहुत कम है, वो नहीं मिलता है। डेंटल चेयर सही नहीं है, तो हमें ये चाहिए। और लाइब्रेरी, हर फैकल्टी की लगभग अपनी एक लाइब्रेरी है, तो हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है। हम चाहते हैं कि एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। मेरा नाम आयुषी शर्मा है। आज आपको यहाँ पर इतने सारे पेशेंट बाहर खड़े देखकर लग रहा होगा कि हम डॉक्टर्स यहाँ पर इन पेशेंट्स के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप इन सब डॉक्टर्स को देखिए, ये सब इन पेशेंट्स की भलाई के लिए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है, अगर पेशेंट के लिए सामान की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो यहाँ पर जो बैठा हुआ एक भी स्टूडेंट है या यहाँ काम करने वाले डेंटिस्ट है, वो कुछ अच्छा अपना जस्टिस अपने पेशेंट के साथ कर पाएंगे? अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज नहीं होंगे तो हम क्रॉस कंटामिनेशन करके उनको इन्फेक्शन पहुँचा रहे हैं। हमारे पास अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी सामान की, चाहे वो प्रोस्टो डिपार्टमेंट हो, चाहे ऑर्थो डिपार्टमेंट हो, एंडो हो, कंजर्वेटिव हो, कुछ भी, अगर प्रॉपर सामान हमारे पास सप्लाई नहीं हो रही और हम पेशेंट से डबल पैसा मांग के सामान मंगवा रहे हैं, तो किस बात का गवर्नमेंट कॉलेज है ये? आप ये खुद बताइए। पेशेंट सरकारी काम में इसलिए आता है ताकि उसको फीस पैसा कम कर देना पड़े। अगर ऐसे ही पैसा देना है तो वो प्राइवेट में जाके काम नहीं करवा पाएगा क्या? यहाँ की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि ना तो प्रॉपर सामान की सप्लाई हो रही है, इवन जो सामान कई बार सप्लाई होता है वो एक्सपायरी डेट का दे रहे हैं। हम पेशेंट के साथ ये इंजस्टिस नहीं कर सकते ना। बस सिर्फ इतनी सी डिमांड है, प्रॉपर सामान सप्लाई करवाया जाए। उसके अलावा एक सेम दिक्कत आती है कि डेंटल चेयर्स, जब डेंटल चेयर है ही नहीं तो किस पर बिठा के पेशेंट से काम करवाएं? कभी पेशेंट ही अपने मुंह में लाइट मार रहा है, कभी हमारा कोई साथ का कलीग फ़ोन में टॉर्च ऑन करके हेल्प कर रहा होता है। मतलब आप जब देख ही नहीं पा रहे पेशेंट के मुंह में इतने छोटे से दांत में 5 साल से जिसके लिए पढ़ रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम लोग? आप लोग देखिए ना, हमारे पास ना हमारी प्रॉपर लाइब्रेरी है, ना हमारे पास हम लोगों का प्रॉपर हॉस्टल है। कायाकल्प के नाम पर पूरे हॉस्टल्स की दशा बिगाड़ी हुई है। हम लोग इधर से उधर बस शिफ्ट कर रहे हैं। आप 5 साल में हम लोगों को एक प्रॉपर स्टैब्लिश हॉस्टल नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे, प्रॉपर लाइब्रेरी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे। पानी हम लोगों को अनप्योरीफाइड मिलता है, हॉस्टल में प्योरीफायर्स नहीं है, इतना अनहाइजीनिक सिचुएशन बनाई हुई है। यहाँ पर हाइजीन मेंटेन नहीं है, पेशेंट्स को क्रॉस कंटामिनेशन हो रहा है। तो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग स्ट्राइक ना करें? आज हम लोगों की जो स्ट्राइक है, हमारे जूनियर्स या मेरे बैचमेट्स या जो भी कर रहे हैं, वो सब पेशेंट की भलाई के लिए ही है। एक दिन बुरे लगेंगे लेकिन काम उनकी अच्छाई के लिए हो रहा है। थैंक यू। आप लोग जैसे धरना दे रहे हैं, इसके बिफोर में आपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बातचीत किया था क्या? हम लोगों की तरफ से प्रॉपर चैनल में हर जगह प्रॉपर रिक्वेस्ट में एप्लीकेशंस गए हैं। हम लोगों ने प्रॉपर रिक्वेस्ट किया, तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं किया। हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं इतने दिन से। हमारे जूनियर्स, हमारे सीनियर्स सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने पैसे से डेंटल चेयर बनवा रहे हैं। ये कहाँ सही है? डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।